Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं लैलतुल क़दर की मुनासबत से मकसद हायत चैनल में एक ख़ूबसूरत यंग पर्सन जो कि रोज़े महशर अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत करेगा, जी हाँ, कुरान पाक के बारे में बताऊँगी। क्यों जो एक ख़ूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा और अपने क़ारीन की शफ़ाअत करेगा और इसकी शफ़ाअत कबूल शुदा होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सबसे ज़्यादा कान लगाकर जो बात सुनता है वो कुरान है। जी हाँ, अल्लाह जितना गौर से बंदे का कुरान सुनता है इतनी कोई और चीज़ नहीं सुनता, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। अबू मूसा अशरी की खूबसूरत तिलावत सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हें अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साज़ों में से एक साज़ अता फरमाया। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान किया करते थे तो इनके साथ चरन परंत और तमाम मखलूक़ात तिलावत करती और झूम उठती। आप इतनी अच्छी तिलावत किया करते थे कि सुनने वाले इसमें गुम हो जाते। जन्नत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सूरह अनाम की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करेंगे, फिर अल्लाह ताला ख़ुद अपनी आवाज़ में कुरान पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह, क्या आलम होगा। अल्लाह ताला हमें भी वो वक्त देखना नसीब फरमा, हमें भी सुनना नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह कुरान के बारे में ख़ुद फरमाता है कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये अल्लाह का अटल बयान है, कोई खुशकी और तरी ऐसी नहीं जो इसमें बयान ना की गई हो। ये ऐसा कलाम है जिसको पढ़कर ख़ुद पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो क्या शब कदर में हम इससे अफादा नहीं हासिल कर सकते? ज़रूर। तिलावत कुरान से हज़ार महीनों से बेहतर शब को पाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। रवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो तमाम मखलूक़ात महशर में खड़ी होगी, तो इनमें खूबसूरत नौजवान दाखिल होगा। वो नौजवान सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खुशबूदार और सबसे ज़्यादा नूरानी और सबसे ज़्यादा अनमोल और नायाब होगा। यहाँ तक कि जब वो खूबसूरत नौजवान शहदा की सफ़ों में से गुज़रेगा तो तमाम शहदा ये समझेंगे कि या शायद वो सैयद शहदा यानी तमाम शहीदों का सरदार है, लेकिन वो इनकी सफ़ों में से आगे गुज़र जाएगा। फिर वो खूबसूरत नौजवान अम्बिया की सफ़ों में से गुज़रेगा, सब समझेंगे कि शायद ये सैयदुल अम्बिया है, यानी अम्बिया का में सबसे अफजल, लेकिन वो वहाँ से भी गुज़र जाएगा। इसी तरह सद्दीकीन की सफ़ों से, फिर मुरसलीन और कारीन की सफ़ों से और उलमा की सफ़ों से गुज़रता जाएगा। हर एक इसको अपने से अफजल समझेगा, यहाँ तक कि ये खूबसूरत नौजवान तमाम सफ़ों को चीरता हुआ सबसे ऊंचे मकाम पर आएगा। तो शहदा, सद्दीकीन, सालिहीन, अम्बिया, मुरसलीन, कारीन सब सवाल करेंगे कि ये कौन है नूरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान जो सबसे अफजल है? तो जवाब आएगा, ये अल्लाह का कुरान है। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह का कुरान है। तो सब पर अल्लाह की जानिब से अमानत थी और हुज्जत बनाई गई थी। फिर अल्लाह कुरान से कहेगा, जी हाँ, ख़ुद अल्लाह कुरान से कहेगा कि कुछ लोगों ने तुझे दुनिया में अपना लिया, जिन लोगों ने तुझे दुनिया में अपना लिया और तुझसे जुड़े रहे, मेरी रहमत इनके शामिल हार रही। और कुछ लोगों ने तुझे तर्क कर दिया, जिन लोगों ने तुझे तर्क कर दिया और तू उस पर शाकी है, तू शिकायत करने वाला है, तो मैं उनको सज़ा दूँगा। लिहाजा इस वक्त कुरान शिकायत करेगा और शाकी होगा अल्लाह से उन लोगों की जिसने इन्हें तर्क कर दिया। जी हाँ, कुरान को किसी ऊंची जगह पर अदब से रख दिया, फिर तो सिर्फ शादियों पर से सर पे से गुजार दिया या कभी फ़ौत होने वाले पर पढ़ लिया। तो हामिलीन कुरान कहेगा कि अल्लाह कुरान कहेगा कि इन हामिलीन कुरान को अता कर जो इसको पढ़ा करते थे, उनको नवाज जितना नवाज सकता है। अल्लाह इन हामिलीन कुरान, इन कारीन कुरान से कहेगा कि तुम जिस तरह दुनिया में तिलावत कुरान करते थे इसी तरह महशर में भी तिलावत कुरान करो।
وہ تلاوت قرآن کرتے چلے جائیں گے اور اللہ ان کو ہر آیت کے بدلے میں بلند درجات سے نوازتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اور بلند اور بلند اور بلند جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنا بلند رتبہ اور اعلیٰ علین تک پہنچ جائیں گے، سب سے اونچے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ پھر جب وہ تلاوت قرآن سے اونچا مقام پا لیں گے تو اللہ قرآن سے پوچھے گا کہ ہم نے ان کو جو یہ مقام عطا فرمایا ہے کیا آپ اس سے راضی ہو؟ تو قرآن کہے گا اے اللہ آپ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، آپ ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کریں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کو ناقۂ بہشتی یعنی جنت کی سواری لائی جائے اور ان پر سوار کیا جائے، ان کے لیے جنت کی سواری آئے گی، بہشتی لباس پہنایا جائے گا، تاج کرامت ان کے سر پر رکھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن سے سوال کرے گا اب تو آپ راضی ہیں؟ تو قرآن کہے گا اے پروردگار آپ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، آپ انہیں علین پر جہاں سواری تک پہنچائے اس سے بھی زیادہ عطا کریں۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان حاملین قرآن اور ان کو ایسی زندگی دی جس کے بعد کبھی موت نہ آئے گی، ایسا غنی کیا جس کے بعد کبھی غربت نہ آئے گی، ایسی جوانی دی جس میں کبھی بڑھاپا نہ ہوگا، ایسا اختیار دیا کہ پھر یہ کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر اللہ قرآن سے سوال کرے گا کیا اب آپ راضی ہو؟ تو قرآن جواب دے گا پروردگار تیری اطاعت پر میں راضی ہوں۔ اور عالم محشر دیکھے گا، تمام خلائق دیکھیں گے کہ قرآن نے ایسی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت قبول شدہ ہوگی، سبحان اللہ۔ اور روز محشر تمام مخلوقات دیکھے گی کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ نے کس طرح عزت و تکریم کے ساتھ وارد بہشت کیا اور ان کو ان انعامات سے نوازا جو اس سے پہلے ان نے وہ کبھی نہ دیکھے تھے۔ بس شب بیداری سے ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، قاری قرآن بنیں، قرآن کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ نزول قرآن کا سفر ہے اور نزول قرآن کی راتیں ہیں، ان میں عبادت کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ آخر میں آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کو اپنے ہاں قبول و مقبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین، آمین۔